देखिए, कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा होती है जिसको सैकड़ों किलोमीटर चल के कावड़िए पवित्र जल को भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। एक तरफ जहां संपूर्ण समाज और शासन प्रशासन के लोग पूरी यात्रा मार्ग की सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए जुटे हुए हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ शरारती तत्व, हिंदू द्रोही तत्व मैं जिसे कहूँगा, वो मार्ग में कांच बिछाने का काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर और लगभग 1.5 किलोमीटर तक इस तरह के कांच का देखा जाना बेहद गंभीर बात है। इसमें शासन प्रशासन ने त्वरित गति के साथ में संज्ञान लिया। मुझे इस बात का संतोष है कि स्वयं मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी इसको संज्ञान में लिया है और मामले को वहीं जो है उस मार्ग को ठीक किया और जांच प्रारंभ हो गई है। हमें अपेक्षा करता हूं कि दिल्ली पुलिस और वहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन के साथ में समाज के मार्ग में पड़ने वाले सभी सरकारें और शासन के लोग इस बात की निश्चय तय करें, इंश्योर करें इस बात को कि किसी भी तरह की घटना आगे यात्रा मार्ग में ना होने पाए। लोगों की सुरक्षा, उन भक्तों की सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान सरकारें भी रख रही हैं और ऐसे शरारती तत्वों पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। सर, एक जो कावड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदार हैं वो अपना नाम बदलकर जो बिजनेस करते हैं और लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि जो किसी भी उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो किससे सामान खरीद रहा है, उसकी जानकारी उसको हो। दो बातें हैं इसमें। एक तो अभी जो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ किया है, छद्म वेश में जिस तरह से हमारे कावड़ियों के बीच में कुछ लोग घुस जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं, उन पर अंकुश लगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से यात्रा मार्ग में इस्लामिक जिहादियों द्वारा नाम बदल करके, पहचान बदल करके और हमारे जो साधना है यानी सात्विक आहार और सात्विक विचार, उन पर आघात करने का जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, षड्यंत्र रचे हुए हैं, उन पर अंकुश लगना ही चाहिए। अभी मार्ग की तीनों सरकारों ने इस बात को इंश्योर किया है कि कोई मांस मदिरा की दुकान ना हो, कोई अनआइडेंटिफाइड शॉप ना हो, कोई शॉपकीपर जो है किसी तरह का ऐसा ना करे कि शिव ढाबा और गंगा ढाबा और हनुमान ढाबा रख दिया नाम और वहाँ कोई इस्लामिक जिहादी तत्व का चला रहे हैं, हलाल का माल बना रहे हैं, फूंक करके मूत्र मिला करके उसको बेच रहे हैं। ये अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज के लोग उसमें सक्रिय हैं और इसको देख भी रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग भी चिंता कर रहे हैं इस बात को। एक और सवाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छंगुर बाबा आए सामने, छंगुर बाबा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये इतने सालों से करवा रहे हैं, ऐसे कई छंगुर बाबा हो गए, इसको लेकर आप विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसको बाबा कहना बंद करें। ये कोई बाबा नहीं है, चूँकि इसी तरह के लोग जो है ना, हमारे जो संत महात्मा हैं, पूज्य कथाकार हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छंगुर बाबा नहीं है, ये इस्लामिक जिहादी जलालुद्दीन है। ये जिहादी जलालुद्दीन जैसे जल्लादों को फांसी लगनी चाहिए, अविलंब इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जेल में तो पड़ा ही हुआ है वो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से फॉरेन फंडिंग 1-1.5 हज़ार करोड़ की जो सामने आई है, सैकड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण, अभी आज ही मुझे जानकारी मिली कि एक 17 साल की बेटी जो है फरीदाबाद की, जो है नाबालिग बच्ची, उसको जिस तरह से इन्होंने अपने चंगुलों में फंसाया, उसको अभी मुक्ति मिली है। ऐसी अनेक घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और ऐसे कई छांगुर, ऐसे कई जिहादी जलालुद्दीन देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो मदरसों, मस्जिदों, मज़ारों, पीरों और इस तरह के तथाकथित इस्लामिक केंद्रों के माध्यम से भारत का चीरहरण कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, देश के कानून का मखौल उड़ा रहे हैं और देश की धर्म अस्मिता पर हमला कर रहे हैं। ऐसे सबकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब फॉरेन फंडिंग का मामला आता है तो मैं साधुवाद देता हूं वैसे एटीएस और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने इस मामले को एक्सपोज किया, लेकिन इसकी जांच मुझे लगता है एनआईए से नीचे नहीं हो पाएगी। ईडी इंटरवेन किया है, लेकिन एनआईए जांच भी होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन हमें आशा है कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी और देश भर में जैसे जहाँ भी इस तरह के अड्डे चलते हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। निश्चित देखिए, बात यह कि वो जो रेट कार्ड है
वो भी हमारे रिलीजन अपने जाति के आधार पर दिया हुआ। कमाल की बात है। ये जो फंडिंग है, फंडिंग जो आ रही है उसका किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, ये बातें भी सामने आई हैं। तो ऐसे जिहादी तत्वों से समाज को भी सावधान रहना पड़ेगा, शासन प्रशासन के लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इनको इस देश से बाहर किया जाए, ऐसी मानसिकता का अंत किया जाए, इन पर पूर्ण विराम लगाया जाए। सर, एक नया मुद्दा चला, जैसे महारानी कॉलेज में जो वो मज़ार रातों रात बन गई थी, और जयपुर के जो सिंडिकेट बस अड्डा है उसके बीचों बीच गेट पर एक मज़ार बनती है, उस पर सीधा लिखा जाता है 365 उसके बाद जो है उसका पक्का निर्माण कर देगा। देखिए, इस तरह की मज़ारें हैं न सिर्फ ज़मीन पर, बल्कि हमने देखा है कि कई लोग तो फ्लाईओवर को ऊपर भी बनाने लगे। दिल्ली के अंदर भी एक फ्लाईओवर पर मज़ार बनी। अभी दिल्ली में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस एक हाईवे का उद्घाटन करके आए, उस हाईवे के पास में एक मज़ार जिसका नाम ओम करके लिखा हुआ है। कमाल की बात, अभी मैंने 4 दिन पहले ट्वीट किया उसको लेकर के। विषय ये है कि इस तरह से जो है ना, लोगों को भ्रमित करके, हिंदू समाज को खासकर भ्रमित करके और अपने चंगुलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा संपूर्ण हिंदू समाज का कि मज़ार, मदरसे, कब्रें और दरगाह, ये हिंदू समाज का कभी कोई अंग नहीं रहा और ना हो सकता है। इनसे दूरियां बना के रखें, इनके षड्यंत्रों में न फंसें। ये धर्मांतरण के अड्डे शुरू से रहे हैं। सूफी के नाम पर जिस तरह से इस्लाम ने भारतीयता का अंत किया, भारतीय संस्कृति पर हमले किए, वो हमले अब और तीव्र गति के साथ बढ़ गए। इसीलिए ऐसे केंद्रों पर नए पैसे का कोई दान न करें और उन पर सजदा करने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये जो मजहब के नाम पर अधर्म और कुकर्म कर रहे हैं कई जगह पर, ऐसी सब पे अंकुश लगना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।